अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसे कहते हैं हमारे बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला। नहीं दोबारा का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जो हमारे पास है 2/x की पावर 4 आ रही है हमारे पास। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर बाइनोमियल फार्मूला की तरफ आते हैं। बाइनोमियल फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि 1 + x की पावर n आ रही है इसकी होल पावर। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे ओपन हम करते हैं। फार्मूला ओपन करने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर प्लस nx। n हमारे पास कौन सी होती है, जो यहाँ पर आपको पावर दी होती है, और x आपके पास वो वैल्यू होती है जो यहाँ पर आपको गिवन होती है, राइट। प्लस n देन n-1, यानी कि फर्स्ट n में से 1 माइनस करना है, और 2 फैक्टोरियल x² अप टू सो ऑन। ये इसी तरीके से हमारा चलता जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x की पावर 4। सबसे पहले अगर देखें x की पावर 4 पॉजिटिव में है, जब x ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 4 नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y = 2x की पावर -4 आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने डेल्टा y लगाना है और यहाँ पर हमने डेल्टा x पुट करना है। सो y + डेल्टा y = 2x के साथ हमने क्या लगाना है, डेल्टा x, और होल पावर इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, -4 लगा देंगे। ये हमने होल पावर इसके ऊपर। अब ये y यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो डेल्टा y = 2 × x + डेल्टा x की पावर -4। ये y इधर आया तो -y हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू कौन सी आ रही है, ये y = 2x की पावर -4। सो डेल्टा y = 2x + डेल्टा x की पावर -4 माइनस y की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x की पावर -4 हम पुट कर देंगे, राइट। यहाँ तक स्टेप करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इस चीज़ को हमारे सॉल्व हम तब करते हैं, बाइनोमियल जो हमारे पास थ्योरम है या बाइनोमियल फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा हो, यानी कि 1 + x आ रहा हो। x यानी कि डेल्टा x हो, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास x आ रहा है। x को कैंसिल आउट करने के लिए, यहाँ पर 1 लाने के लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू के साथ, इस जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x। सो इस जस्ट यहाँ पर हमने करना है, राइट। सो डेल्टा y = 2, इस x के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया x को और डिवाइड भी कर दिया, देन इसके साथ भी डेल्टा x के साथ भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब हमने x किया है, इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है, इसके साथ भी ये देखिए x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, राइट। सो डेल्टा y = 2 × x + x डेल्टा x बाई x की पावर -4 माइनस 2x की पावर -4 आ गया, राइट। अब इन दोनों में देखें आपके पास x आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे 2, लेकिन कॉमन हम लेंगे, लेकिन जब इस ब्रैकेट से ये होल पावर -4 जब बाहर कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर भी -4 हम पावर भी लेंगे कॉमन। सो अंदर इसकी जगह 1 + डेल्टा x बाई x की पावर -4 आ जाएगा और -2x की पावर -4 आ जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पूरी वैल्यू को देखेंगे कि इस पूरी वैल्यू में से हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। सो इस पूरी वैल्यू में अगर आप देखें तो 2x की पावर -4 आपके पास कॉमन आ रहा है। सो डेल्टा y = 2x की पावर -4 आप कॉमन ले लें अगर, तो अंदर आपके पास क्या आता है कि 1 + डेल्टा x बाई x की पावर -4। ये आपके पास चीज़ ये वाली आपने बाय ले ली, देन -1 ये आपके पास आ जाती है। अब ये वाली जो चीज़ आपके पास आ गया है, इस पे आपने अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। सो ये इस वैल्यू पे ये वाला अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपने करना है। सो डेल्टा y = 2x की पावर -4। देन अब देखिए इस चीज़ पे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1 देन 1 प्लस nx। n आपके पास क्या आ रहा है, -4। सो n की जगह आपने क्या लिख दिया, -4। x की जगह आपने क्या लिख दिया, x की जगह आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा x बाई x। सो डेल्टा x बाई x, फिर क्या है आपके पास प्लस, देन n आपके पास क्या है, -4,
फिर आपके पास क्या है n-1 यानी कि -4 -1 बाय 2 फैक्टोरियल। देन x का स्क्वायर, x की वैल्यू आपके पास क्या है डेल्टा x बाय x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। और आगे आपके पास क्या आ गया -1 आ गया। ये आपने यहाँ तक इस चीज पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप में कैसे इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ तक आपने जब फार्मूला अप्लाई किया तो आप देखिए कि +1 है और -1 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ये +1 और -1 आपस में हमारे पास कैंसिल आउट हो गए हैं। तो अंदर हमारे पास और इसके अलावा डेल्टा x बाई एक्स जो है यहाँ दोनों साइड्स पे आ रहे हैं, हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x की पावर -4। जब इसमें से हम डेल्टा x बाई एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इस पूरी वैल्यू में से हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या रह गया है -4 ये वाली चीज हमारे पास बाहर कॉमन चली गई है। और फिर आगे क्या है आपके पास प्लस -4 और ये जब -4 और -1 जो दोनों आपस में प्लस होंगे तो +4 में 1 प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा 5। सो -5, ठीक है। और ये हमारे पास जब स्क्वायर था तो एक डेल्टा x बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक हमारे पास रह गया। सो डेल्टा x बाई एक्स हमारे पास यहाँ रह गया 2 फैक्टोरियल एज इट इज हमने लिख दिया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है और डिवाइड करना है डेल्टा x को। सबसे पहले हम डेल्टा x को डिवाइड करते हैं। डिवाइड डेल्टा x, सो ये आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x की पावर -4 डेल्टा x बाई x -4 प्लस ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 5 + 4 और क्या आ जाएगा आपके पास -9 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x, ये आपके पास आ जाएगा। इस पूरे के नीचे आपने क्या डिवाइड कर दिया है डेल्टा x आपने डिवाइड कर दिया है। इस पूरे के नीचे आपने जब डेल्टा x डिवाइड किया तो डेल्टा x और डेल्टा x आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ये डेल्टा x आपके पास कैंसिल आउट हो गए। सो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x की पावर -4 है, राइट। अब ये देखिए ये जो x डेल्टा x के नीचे आ रहा था ये जब x यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये इसके साथ हम एड अप कर देंगे। -4 -9 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई dy बाई dx आप लिख देंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू, जब इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4 में 1 प्लस होगा क्या आ जाएगा पावर 5। सो -5 -4 -9 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाई x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसमें जहां जहां पर हमारे पास डेल्टा x आ रहा है वहां पर हमने 0 पुट कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें 0 पुट करना है। 2x की पावर -5 -4 -9 बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी जगह जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ है ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगी। 2x की पावर -5 -4 -0, राइट। सो 2x की पावर -5 और ये जब अंदर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। x की पावर -5 आपके पास आ गए। साथ क्या है 4 के साथ चूंकि माइनस है हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। अब ऊपर हमारे पास -5 आ रहा है, इसे हम इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं और -8 बाई x की पावर 5
इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आउट। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है कि x+4 की होल पावर आ गया 1/3, राइट। तो सबसे पहले हमने इसे लेट कर लिया y के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इस साइड पे हमने डेल्टा y पुट कर दिया और इस साइड पे हमने x के साथ क्या लिख दिया, डेल्टा x पुट कर दिया, राइट। इसके बाद हमने इसे सीक्वेंस पे लिखा है कि x+4 हमने सीक्वेंस पे लिख दिया और डेल्टा x हमने यहाँ साइड पे लिख दिया। क्यों हमने साइड पे लिखा है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमने जब बाइनोमियल हम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 1+x की फॉर्म में आना चाहिए। सो इसलिए हमने इसे इस तरीके से सेपरेट कर लिया। प्लस y था, इधर आके हमारे पास -y हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, और उसे अप्लाई करने से पहले हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 1। सो हम वही स्टेप करेंगे कि इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे x+4 को इस स्टेप में, राइट। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x+4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है x+4 और डिवाइड भी किया है हमने सेम एज इट इज। डेल्टा x के साथ भी हमने मल्टीप्लाई x+4 किया है और डिवाइड भी किया है और होल पावर हमने 1/3 लिख दी, राइट। जब हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये दोनों चीजें हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं। ये सेम एज इट इज हमने लिख दिया फिलहाल 1+4 की पावर 1/3 डेल्टा y इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू में से हम क्या लेंगे कि x+4 बोथ ऑफ में आ रहा है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। x+4 हमने कॉमन ले लिया, इसकी जब कॉमन लेंगे तो होल पावर भी लेंगे बाय 1/3। तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, 1+ डेल्टा x बाई x+4 की पावर 1/3 माइनस 1+4 की पावर 1/3। अब हमारे पास ये वाली जो चीज आ रही है, इसमें हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x+4 की पावर 1/3 1+ फार्मूला अप्लाई करने का क्या है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, पहले 1+ nx। तो n हमारे पास क्या है, 1/, जी। तो हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो 1/3 हमने लगाया। ये हमारे पास 1+ n हमने पहले लिखी है, ये हमने x की वैल्यू लिखी है। अब हमने क्या लिखना है, फिर n लिखना है। तो 1/3 हमारे पास n है, फिर हमने क्या लिखना है, n-1। सो 1/3 -1 हमने लिख दिया बाई 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा x बाई x+4 का आपने स्क्वायर लिख देना है प्लस अप टू सोन, ये आपने लिख दिया। और ये वाली वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ पर हम 1+4 की पावर 1/3 ये सेम एज इट इज हमने लिख दिया, राइट। अब इस पूरी वैल्यू में से हम x+4 है 1+6 x+4 जाएगा, हमने सेम एज इट इज लिख देना है। अब इसमें से हमने x+4 कॉमन ले लेना है, x+4 की पावर 1/3 ये हमने जब कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस ये वाली चीज सेम एज इट इज आ जाएगी 1/3 x+4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा x प्लस 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल देन डेल्टा x बाई x+4 की पावर स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमने क्योंकि ये वाली पूरी ये वाला हमने कॉमन ले लिया, इसलिए हमारे पास -1 आ गई। ये +1 और -1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x+4 की पावर 1/3 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा x बाई, या इसी स्टेप में आप क्या करेंगे, इसी को डेल्टा x बाई x+4 को कॉमन ले लें। सो डेल्टा x बाई x+4 आपने जब कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास रहेगा यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर स्क्वायर था, एक बार गया तो एक अभी भी यहाँ पर रहता है अप टू सोन, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने डेल्टा x डिवाइड करना है और उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है।
जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया है कि डिवाइड डेल्टा एक्स हमने बोथ साइड पे किया है, डेल्टा वाई के नीचे भी हमने यहाँ पर डेल्टा वाई था ना सिर्फ, तो डेल्टा एक्स में डिवाइड कर दिया और इस पूरी वैल्यू के नीचे भी मैंने डेल्टा एक्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर भी x प्लस 4 आ रहा है, बाय में आ रहा है, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो +1 इसकी पावर +1 है तो ऊपर जाके इसकी -1 पावर हो जाएगी इसी के साथ। और आगे आपके पास ये चीज़ सेम एज इट इज चलेगी, 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल देन डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसके ऊपर 1/3 और -1 आ रहा है, 1/3 के साथ जब -1 आप एडअप करोगे, इसका एलसीएम मेथड करोगे तो -2/3 आ जाएगा आपके पास, और 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है यहाँ पर आपने क्या अप्लाई कर देना है, 0, तो x/4। अब अगर आप देखें तो ये 0 है, जब ये इसके साथ डिवाइड अप होगा ये 0 आएगा, ये वाली पूरी वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आपके पास dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 की पावर -2/3 और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। अब 1/3 जो है आपने बाई वाले 4 से मल्टीप्लाई जब किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3 x प्लस 4 की पावर -2/3। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो और इससे नीचे की तरफ भी लिख सकते हो, यानी कि 1/3 x प्लस 4 की पावर 2/3 प्लस में अगर आप लिखना चाहो, ये दोनों आंसर आप इसमें एडअप कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या आ रहा है कि x की पावर हमारे पास 3/2 आ रही है। फर्स्ट 3 स्टेप हमने सेम एज इट इज करने हैं। सबसे पहले लेट कर लिया y के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा y पुट करना है और यहाँ पर हमने डेल्टा x पुट करना है। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ प्लस y और इधर इक्वल के जब इस तरीके तरफ लेके आएंगे तो -y हमने लगा देना है। उसके बाद हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने वही स्टेप करना है कि बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 आना चाहिए और 1 लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसे किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x, ठीक है, इस वैल्यू के साथ। सो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड x किया है और डेल्टा x के साथ भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के किया है x किया और पावर इसकी 3/2 ही हमने लगाई है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है कि ये x आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x, हमने जब कॉमन x लिया तो पावर इसकी ऊपर हम लगाएंगे 3/2, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स की पावर 3/2 माइनस 3/2 और सेम एज इट इज। अब इस पूरी वैल्यू में से हमने क्या करना है कि x की पावर 3/2 हमने ये देखे 2 टाइम आ गया तो एक कॉमन ले लेते हैं हम। सो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर जब हमने 3/2 कॉमन ली तो हमारे पास अंदर वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स की पावर 3/2 और ये यहाँ पर क्या आ गया -1 क्योंकि हमने बाई ले गया, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना। अब इसमें हमने ये फार्मूला अप्लाई जब किया तो 1 प्लस एन एक्स ये वैल्यू में इनपुट किया प्लस एन -1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस और ये 1 माइनस इसी -1 सेम एज इट इज आ गया, राइट। अब इसमें +1 और -1 आपस में क्या हो गए हैं जी, कैंसिल आउट हो गए हैं। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू में से हमने डेल्टा एक्स भी कॉमन निकाल लेना है। सो हमने डेल्टा एक्स बाई एक्स हमने जब कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स बाई एक्स
ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स और अप्लाई कर देनी है, उसके बाद लिमिट। ये एक स्टेप में हम कर देते हैं। लिमिट हमने क्या अप्लाई करनी होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो हम यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहीं पर लिमिट भी हम अप्लाई कर देते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 3/2 देन डेल्टा एक्स बाई एक्स 3/2 प्लस और सारी वैल्यू उसी तरीके से हमने लिखनी है 3/2 माइनस 1 टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस, और इस पूरे के नीचे हमने डिवाइड क्या कर दिया डेल्टा एक्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जी स्टूडेंट, इस टाइम में हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब ये देखिए ये जो एक्स है ये जब इसके साथ होगा तो पावर एडअप होंगी, तो 3/2 के साथ हम क्या लिख देंगे -1। सो यहाँ पर हमने एक्स के साथ 3/2 -1 लिख दिया है, और यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स था हमने अप्लाई लिमिट कर दिया, लिमिट अप्लाई हमने कर दिया। यहाँ पर जब इसका एलसीएम मेथड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस ये पूरी वैल्यू जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ऑलरेडी 0 ही हो जाएगी। सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जी हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास आ रहा है एक्स की पावर 5/2। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। सबसे पहले हमने वाई की इक्वल लेट कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने वाई के साथ डेल्टा वाई पुट किया और उधर हमने डेल्टा एक्स पुट किया है। फिर हम वाई जो यहाँ पर प्लस में इक्वल के उस साइड लेकर गए हैं, माइनस में हो गया और ये हमने वाई की वैल्यू लगा दिया। अब वो जो अंदर वाली वैल्यू हमारे पास आ रही थी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्स के साथ किया है। सो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। हमने यहाँ पर एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, राइट। यहाँ पर भी एक्स एक कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स कॉमन आ रहा है। जब हमने एक्स दोनों कॉमन लिए तो इनके पावर बाय हमने एक्स की पावर 5/2 लगाई है। अंदर क्या हमारे पास आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स हमारे पास आ गया है, ये हमने लिख दिया। अब उस पूरी वैल्यू में से हम देखेंगे क्या चीज़ हमारे पास सेम या कॉमन आ रही है। सो एक्स की पावर 5/2 हमारे पास ये देखिए कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 5/2। जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस जो ये वाली चीज़ हमारे पास आ रही है जिसके ऊपर 5/2 पावर आ रही है, इस पर आपने क्या करना है कि बाइनोमियल थ्योरम लगा देना है। सो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं एक्स 5/2 इंटू, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1 प्लस एन, हमारे पास क्या है 5/2 एन, और उसके बाद एक्स प्लस एन और n माइनस 1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये -1 सेम एज इट इज हमने लिख दिया, राइट। ये +1 -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स हमने कॉमन ले लेना है। सो एक्स 5/2 है और हमने अंदर से क्या ले लिया डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिया। हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 5/2 प्लस 5/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्योंकि दो थे ना, एक हमने बाई कॉमन ले लिया, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया है अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर डिवाइड करना है डेल्टा एक्स और साथ ही हमने अप्लाई कर देनी है लिमिट भी। लिमिट हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने डिवाइड किया है डेल्टा एक्स और साथ ही लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डी डेल्टा वाई बाई डी डेल्टा एक्स है, इसकी जगह आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली सेम जो पूरी चीज़ आ रही है सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। इसके नीचे हमने डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। एक्स की पावर हमारे पास क्या आ रही थी 5/2। अब ये देखिए ये एक्स्ट्रा ये भी इसमें पावर एडअप होगी, ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा -1 हो जाएगा, राइट। और अंदर हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह हमने 0 पुट करना है। सो 5/2 प्लस ये वाली जब 0 हम पुट करेंगे 5/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल
और जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया, इट्स मीन टू से कि ये आपके पास पूरी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। सो एक्स की पावर यहाँ पर हमारे पास आ रही थी ना 5/2 - 1, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आंसर 3/2 और अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। ये ऑलरेडी आपके पास क्या हो गई है, 0 ही हो गई है, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाता है 5/2 एक्स की पावर 3/2। ये जो हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, इसमें पहले जो 6 क्वेश्चन हमने किए थे वो डेरिवेटिव मेथड से थे। अब ये जो छठे से आगे 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 4 हैं ये बाइनोमियल मेथड से आ रहे हैं, राइट। और आगे जो इसके नेक्स्ट 4 रह गए हैं फर्स्ट पार्ट के, वो एबनिशिया मेथड से होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो लाइक।